वेलकम दोस्तों, मैं हूं निर्मला चक्रवर्ती। सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माइथोलॉजी महाज्ञान में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे हुआ था शकुंतला का जन्म, कैसे हुआ था शकुंतला और दुष्मंत का शादी, और दुर्वासा मुनि का अभिशाप से कैसे भूल गया था दुष्मंत शकुंतला को। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दुष्मंत के पास जब शकुंतला आई तब शकुंतला ने देखी उसकी हाथों में दुष्मंत का दिया हुआ वो अंगूठी नहीं था। तो शकुंतला दुखी होके हस्तिनापुर राज्य से चली आई। तो कहाँ चला गया दुष्मंत का दिया हुआ वो अंगूठी? जब शकुंतला कन्या मुनि के आश्रम से राजा दुष्मंत के यहाँ आ रही थी तब वो एक नदी में जाके पानी पी रही थी। पानी पीते पीते शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी नदी में गिर गया। इसलिए शकुंतला हस्तिनापुर जाके राजा दुष्मंत को वो अंगूठी नहीं दिखा पाई, और इसलिए दुर्वासा मुनि के अभिशाप से राजा दुष्मंत शकुंतला के बारे में सब भूल गया। अब शकुंतला कहाँ जाएगी? जब एक पुत्री अपने पिता गृह से पति गृह रवाना हो जाती है तब वो वापिस अपने पिता के घर कभी नहीं जाती। इसलिए वो कन्या मुनि के आश्रम में नहीं गई। शकुंतला जब रास्ते में थी तब आकाश मार्ग से शकुंतला के माता मेनका वहां पर आ गई। मेनका आके शकुंतला को लेके मारीच मुनि के आश्रम में चले गए। मारीच मुनि बहुत प्यार से शकुंतला को अपने कुटीर में स्थान दिया। धीरे धीरे शकुंतला के कोख से बहुत पराक्रमी वीर पुत्र जन्म लिया, किंतु शकुंतला के मन में कोई शांति नहीं था। शकुंतला के मन में एक ही बात चल रहा था, कब मेरा बेटा बड़ा होगा और इतना बलशाली होगा कि वो अपने पिताश्री को भी अपने बाहुबल से प्रसन्न कर लेगा। मारीच मुनि ने एक ताबीज शकुंतला के बेटे को दिया और कहा, ये ताबीज का बहुत गुण है, ये हमेशा उसको सुरक्षित रखेगा। जब मारीच मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा ये शकुंतला के पुत्र सबको दमन करने का शक्ति रखता है, तब मारीच मुनि ने उस लड़के का नाम रखा सर्वदमन। सर्वदमन को भरत नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये हिस्सों में सर्वदमन यानी कि भरत धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और दूसरे क्षेत्र में हस्तिनापुर राज्य में एक मछुआ बहुत सारा मछली पकड़ के हस्तिनापुर में लेके आया। जब वो एक एक करके मछली काट रहा था तब एक मछली के पेट से महाराज दुष्मंत का वो अंगूठी मिल गया। जब शकुंतला उस नदी में अपना हाथ धो रही थी तब ये अंगूठी नदी में गिर के एक मछली के पेट में चला गया था। जब हस्तिनापुर के सेना ने उस मछुए के हाथ में महाराज का वो अंगूठी देखा तब उसको चोर बोल के महाराज के पास लेके आया। वो मछुआ बार बार एक ही बात बोल रहा था कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की। राजा दुष्मंत के हाथ में जब वो अंगूठी आया तब महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से दुष्मंत को सब याद आ गया। दुष्मंत को ये भी याद आ गया ये अंगूठी दुष्मंत ने शकुंतला को दिया था, और ये भी याद आ गया जब शकुंतला हस्तिनापुर राज्य में आई थी तब दुष्मंत ने क्या क्या अनाप शनाप बोल के शकुंतला को अपमान किया था और हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया। राजा दुष्मंत बहुत दुखी हो गए थे। तभी इंद्रलोक से देवतागण राजा दुष्मंत को आके बोले कि असुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर लिया है। ये सुन के दुष्मंत
तुरंत स्वर्ग लोक चले गए। वहां जाके राजा दुश्मन और अन्य देवतागण युद्ध में लीन हो गए। अंततः असुर कुल का संहार हो गया और देवता कुल का जय हुआ। उसके बाद स्वर्ग के रथ में राजा दुश्मन को पृथ्वी लोक का एक अज्ञात वन में उतार दिया गया। राजा दुश्मन तब उस वन में आगे जा रहा था। तब अचानक राजा दुश्मन ने देखा एक छोटा सा लड़का वन का भयंकर भयंकर पशुओं से हंस हंस के उसका मन का बात बोल रहा था। कभी वो शेर को डांटता था, कभी वो उसको प्यार करता था। वो छोटा सा लड़का उसके छोटे से हाथ को शेर के मुंह पे घुसा रहा था और फिर वापस बाहर निकाल रहा था। ये सब देख के राजा दुश्मन अचंभित रह गए। वो उस बालक के पास आया और उसे बोला, बेटा तुम कौन हो? कौन है तुम्हारा माता? कौन है तुम्हारा पिता जो इतना बलशाली संतान का जन्म देता है? तब वो लड़का बोला, मैं भरत हूँ। ये बात करते करते भरत के हाथ से मारीच मुनि का दिया हुआ वो ताबीज गिर गया। तो दुष्मंत राजा ने वो ताबीज अपने हाथों में लिया। उस समय दो ब्राह्मणी आके राजा दुष्मंत को बोले, महाराज आप ये ताबीज छोड़ दे। ये ताबीज मारीच मुनि का दिया हुआ है। भरत का माता और पिता छोड़ के जो कोई भी ये ताबीज स्पर्श करेगा वो भस्म हो जाएगा। ये सब सुन के राजा दुश्मन बहुत जोर जोर से हंसा और बोला, कहा मैं तो भस्म नहीं हुआ। ये सब बात चल ही रहा था। तब भरत ने कुटीर में जाके अपने माँ को बाहर लेके आया। दुश्मन फिर से शकुंतला को देखा और शकुंतला ने दुश्मन को देखा। शकुंतला भरत को बोली, पुत्र पैर छुओ, ये है तुम्हारा पिता। तब भरत ने अपने पिताश्री का पैर छुआ और राजा दुष्मंत ने शकुंतला से माफी मांगा और दुष्मंत ने शकुंतला को कहा कि उसे सब याद आ गया है। इसी तरह दुष्मंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो गया। मारीच मुनि का आशीर्वाद लेके दुष्मंत, शकुंतला और भरत हस्तिनापुर राज्य के लिए रवाना हो गए। तो यही खत्म होता है शकुंतला और दुष्मंत का कहानी। देखते रहिएगा माइथोलॉजी महाज्ञान। और हाँ, माइथोलॉजी का जाना अनजाना और भी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपका ही चैनल माइथोलॉजी महाज्ञान और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और भाई लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। नमस्कार।